आज मैं मिस्टर इसरार खान के साथ। इसरार, आपकी एज कितनी है? 44। 44। कहाँ से बिलोंग करते हैं? धौलपुर राजस्थान। आपको क्या प्रॉब्लम है इसरार, बताओ ज़रा, कब से शुरू हुई, क्या थी प्रॉब्लम? जब मैं 10-11 साल का था तो पेड़ से गिर गया था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ भरतपुर में ही। क्या हाँ, ऑपरेशन हुआ था? ये हिप का हुआ था। उसमें पहले इन्फेक्शन हो गया था, पस पड़ गया था। तो उसके बाद में ऑपरेशन हुआ, प्लास्टर हुआ 1 महीने, तो उसमें दोबारा इन्फेक्शन हो गया। फिर वो प्लास्टर कट के उनने इन्फेक्शन साफ करके दोबारा प्लास्टर किया। इसमें कितने दिन प्लास्टर में रहे थे आप? प्लास्टर में कम से कम 2-2.5 महीने रहा। 2-2.5 महीने। सो ओवरऑल ये पिक्चर जो है, ये सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि हिप जॉइंट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, पस पड़ जाए किसी भी वजह से, तो वो भी यंग एज के अंदर, यानी कि जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है, जब बॉडी डेवलप हो रही होती है, तो उसमें हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है, लेग में शॉर्टनिंग हो जाती है, जैसा कि हम इनके केस में देख सकते हैं। क्योंकि लेग ने उसके बाद प्रॉपरली ग्रो नहीं किया, जो हमारे फीमर के हेड में ग्रोथ होती है वो ग्रोथ बंद हो गई। तो उसके बाद आप ऐसे, शुरू में इतना लंगड़ापन था या कैसे था? नहीं, शुरू में नहीं था। शुरू में मतलब वो थे डॉक्टर, उन्होंने बोला एक्सरसाइज से हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद में जूता ही बना था ऊंची एड़ी का, लेकिन वो एज बढ़ती गई तो उसके बाद में पैर ऊंचा होता गया। हाँ, लेकिन पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब दर्द नहीं होता था इतना, मैं काफ़ी चल लेता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब दर्द बहुत होने लगा है, बैक में भी होने लगा और चलने में भी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो बेसिकली इसरार को चलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि इनकी टांग बहुत ज़्यादा छोटी है। कितना डिफरेंस लगता है आपको इसरार टांग में? हुआ सर 4-5 इंच तो हुआ। करेक्ट। इनका असेसमेंट सही है, हमने मेजर किया तो अराउंड 4 इंच का डिफरेंस है इनकी दोनों लेग्स में। लेकिन जब हिप पेनफुल हो जाता है तो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि लेग बहुत शॉर्ट है तो स्पाइन के अंदर भी दर्द रहने लग जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे भी दर्द होने लग जाता है, जो कि आप अभी महसूस कर रहे होगे। तो प्लान ये है कि हमने इसरार के लिए कुछ स्पेशल इम्प्लांट्स रखे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मल इम्प्लांट से टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करना चैलेंजिंग हो सकता है काफ़ी। तो ऐसे केसेस में स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशल प्रिकॉशन सर्जरी के समय में लेने होते हैं, जो कि हम अच्छे से डिटेल में इसरार को समझा चुके हैं। क्यों इसरार, हमारी डिटेल में आपको सब बातें समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो कल हमने इसरार के साथ एक बड़ा डिटेल्ड काउंसलिंग सेशन किया था, जिसमें कि हमने सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया था, जो कि इसरार अच्छे से समझते हैं। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक क्लियर बात होना, जिसमें कि पेशेंट को ये पता हो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर्जरी से, और सर्जन को ये पता हो कि हम पेशेंट को क्या प्रॉमिस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक फेथ और एक भरोसे का जो कनेक्शन है वो बनता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ और बोलना चाहते हो? नहीं सर, बस आपसे बहुत उम्मीद है। हाँ, ठीक है। पार्ट्स डलेंगे तो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखो, ऐसा होता है, जब इतनी टांग छोटी होती है तो हमारी कोशिश ऐसी होती है कि टांग को उतना ही लंबा किया जाए कि खून की नसें और जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो नसें इसमें छूने का पता लगता है, जिससे ताकत आती है, उन पे ज़रूरत से ज़्यादा खिंचाव नहीं है, नहीं तो वो डैमेज हो जाती हैं। तो इम्प्लांट के लिए जो बेस्ट इम्प्लांट है वो यूज़ होगा इनके लिए, और उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा रहे उसी तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, इनका कूले का दर्द चला जाएगा, जो बिल्कुल दर्द है ना, इनको ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, बहुत उम्मीद है, हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। चिंता मत करो, आप अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक है इसरार। एस्पेक्ट रहता है सर्जिकल प्लानिंग में, हम पेशेंट के ये देखते हैं कि उनकी हिप की मूवमेंट कितनी है सर्जरी से पहले। हम ये अगर ऐसा मूव करते हैं तो यहाँ से इसरार का पूरा पेल्विस मूव हो रहा है, यानी कि इनके हिप जॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं है। ये देखिए, टांग अंदर की तरफ जा रही है, और अगर मैं इसको बाहर लाना चाहूँ तो इनकी पूरी बॉडी टिल्ट होती है। तो यानी कि हमें, जब हम मसल बैलेंसिंग करेंगे हिप रिप्लेसमेंट में, वो सबसे क्रूशियल है कि इनकी इस मसल को रिलीज किया जाए ताकि इनका हिप बैलेंस हो सके। घूम के वापस जाओ एक बार। आ जाओ, वापस जाओ एक बार। तो ये बोथ लेग्स अगर हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो हील्स में कितना डिफरेंस है। पैरों को ऊपर खींचो, आपको साइड से दिखाएं तो ये इतनी शॉर्टनिंग है लेग के अंदर। ये नी कैप है इनकी, ये और ये नी कैप में कितना डिफरेंस है। और सिर्फ ये नहीं, साइज़ में भी टांग के डिफरेंस है। ये इसकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, ये मसल्स वीक है।
सो अगर हम राइट लेग को देखें तो राइट लेग बहुत ज़्यादा शॉर्ट है लेफ़्ट के मुकाबले, करीबन इतनी शॉर्टनिंग है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनकी सर्जरी के बाद इनकी लिम लेंथ, जो कि टांग की लंबाई ऑपरेशन से पहले करीबन 4.5 से 5 इंच छोटी थी, वो हमने लेंथ गेन करी है। और प्लानिंग करके इनकी लेंथ हमने इतनी गेन करी है जिससे कि इनकी पैर की जो नस होती है, शियाटिक नर्व होती है, वो डैमेज नहीं हो। पैर की उंगली चला के दिखाओ सर, दोनों पैरों की। तो अगर हम 4 से 5 इंच की लेंथ गेन करते हैं एक साथ एक्यूटली, तो उसमें शियाटिक नर्व डैमेज होने का रिस्क रहता है, पेशेंट की पैर की मूवमेंट जा सकती है। इसलिए हमने इनकी जो 30 साल से पुरानी लेग की शॉर्टनिंग थी उसको एक साथ करेक्ट नहीं किया है। जैसे टाइम के साथ इनकी पेल्विक टिल्ट करेक्ट होगी तो थोड़ा सा और भी ये लेंथ गेन करेंगे, और थोड़ी सी शॉर्टनिंग को हम एक्सेप्ट करेंगे ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनकी शॉर्टनिंग 30-32 साल पुरानी हो। तो उसमें एकदम फुल लेंथ गेन करने से न्यूरोवेस्कुलर यानी कि नस को डैमेज होने का चांस होता है। इसके लिए हम थोड़ी शॉर्टनिंग रखते हैं और पेशेंट को थोड़ा सा हील रेस्ट देते हैं। ये ऑपरेशन के बाद नी का लेवल हमने सर्जरी से पहले भी एक लेवल इनका दिखाया था कि इस नी और इस नी के लेवल में ये नी काफ़ी इस लेवल पे आ गया है इस नी के, और इसका मतलब है कि इतनी हमने लेंथ गेन करी है। इस बार अपने दोनों पैरों को ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में नीचे रखा है इन्होंने, दोनों की हील थोड़ी थोड़ी लिफ्टेड है, और इससे भी हमें पता लगता है कि इनके पैरों की लेवल सेम है, इनके नी का लेवल काफ़ी पहले से इम्प्रूव हो गया है। इट मीन्स वी हैव गेन्ड लेंथ। इसका मतलब हमने टांग को रीजनेबली लंबा किया है। अभी के लिए जो थोड़ी सी शॉर्टनिंग इनकी राइट लेग में है, उसके लिए हम इनको राइट साइड पे एक स्लिपर दे रहे हैं जिससे कि जो हमारी शॉर्टनिंग है वो कॉम्पनसेट हो और इनको चलने में ईजी हो। आ जाइए सर, 50% to 60% बॉडी वेट ले लो उसके ऊपर, आप कोई बात नहीं है। आ जाओ, शाबाश। कॉन्फिडेंटली चलना है। आपका नया हिप बहुत सॉलिड है, अपनी पोजीशन में है, और आप उस पर जितना कंफर्टेबली वेट ले सकते हो उतना लेके चलो। डरना नहीं है। अपना जो रिफ्लेक्स है पैर के पंजे पे चलने वाला, उसको भूलना है और नॉर्मल चलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आ जाओ। अब इसरार का जो ये पैर है, हमें नॉर्मल रखने की इसको कोशिश कर रहे हैं। इसको हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नॉर्मल रखें अपने पैर को, बजाय कि जैसे कि हमने ऑपरेशन से पहले की वॉक में देखा था ये पंजे पे चलते थे। फाइनलाइज करनी है कि आपने कहाँ बैठना है। चेयर जो है सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, ताकि वो अंदर धंसे नहीं। और जब आप बैठते हैं, जैसे कि आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच के करीब है, आपके ब्रदर की भी ऑलमोस्ट इतनी होगी, समझो कि यहाँ बैठ रहा हूँ, तो बैठने में ये देखना है कि मेरा घुटना मेरे हिप के लेवल से ऊपर नहीं जाना है। ये शुरू के कुछ दिनों की प्रिकॉशन है, शुरू के 6 हफ्ते कि मेरा घुटना मेरे कूल्हे के लेवल पे रहे या उससे नीचे रहे, उससे ऊपर नहीं जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस सरफेस पे आपको नहीं बैठना। ठीक है, अब आप बैठेंगे, दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, टांगों का थोड़ा सा टांगों को चौड़ा करके रखना है, जिससे कि हमारे ये जख्म जल्दी भरता है, उस पर स्ट्रेच नहीं आता। ठीक है, ये 2 चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या है, जब आप बैठते हो, जैसे हमारा राइट का ऑपरेशन हुआ, तो बैठते समय ये वॉकर हमारे हाथ में, इस पैर को थोड़ा सा आगे ले लो और फिर ऐसे बैठना है आराम से, छोड़ना नहीं है शरीर को एकदम। ठीक है, समझ में आ गया? करके बताओ।
चेयर के सेंटर में चले जाओ, वेरी गुड। राइट लेग को हल्का सा आगे ले लो, वेरी गुड। अब बॉडी को हाँ पीछे सहारा लगाया, एक्सीलेंट। कंफर्टेबल हो तो चेयर सिटिंग कंफर्टेबली आफ्टर अ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन 48 घंटे के अंदर। ये अक्सर लोगों को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, इसके अंदर बहुत सारे मुझे लाइफ लॉन्ग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पर इनिशियल पीरियड में ही इतना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में जा सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं। आपका पेन बहुत ज़्यादा है, नहीं तो काफ़ी कम है। दवाइयों के साथ कंफर्टेबल हो गई। रात में सोने में नींद कैसी आ रही है? ठीक है। यूजुअली शुरू के कुछ दिनों में अगर नींद हल्की सी डिस्टर्ब्ड भी है तो भी वो नॉर्मल बात है, क्योंकि जब सर्जरी होती है, स्टिचेस लगते हैं, उठने बैठने की रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी रहती हैं, उसके साथ थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हो सकती है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात घबराने की नहीं है उसमें। बट फिर भी जब आपके हिप जॉइंट के अंदर से जो पेन आ रहा होता है, जो पेन आपको सालों साल से बॉदर कर रहा होता है, जब वो पेन खत्म होता है तो पेशेंट क्लियरली फील करता है कि सर्जरी से पहले जो मुझे दर्द था वो अब नहीं है, और उससे बहुत कंफर्ट मिलता है। सही है? ऑपरेशन से पहले वाला दर्द नहीं है। चलने में कैसा महसूस कर रहा हो, जरा बताओ कि पहले जो चलते थे अब जो चलते हो क्या फर्क महसूस कर रहे हो अंदरूनी? पहले से मतलब बेहतर महसूस कर रहा हूँ चलने में, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है थोड़ा चलने में। मतलब जो चाल है हमारी, जैसे हम बाहर से तो देख पा रहे हैं कि आपकी जो चाल है वो पहले से इम्प्रूव्ड है, टांग की लंबाई इम्प्रूव्ड है, और आपका पेल्विक टिल्ट इम्प्रूव्ड है। पर आपको ऐसे अंदरूनी एज ए पेशेंट क्या लगता है कि मैं अंदर क्या फ़र्क महसूस कर रहा हूँ? हम जानना चाहते हैं चीज़ कि अंदर से क्या फ़र्क लग रहा है। कुछ है, ऐसा फीलिंग है कुछ ऐसी कि अंदर पहले से कुछ रगड़ता था, अड़ता था, पैर घूमता नहीं था, पैर चौड़ा नहीं होता था, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, पहले पैर मतलब एक साइड में मुड़ा हुआ था, अब वो मतलब सही हो गया है ना। और अब तो बैठने में भी मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसे इस तरीके से बैठ नहीं पाता था मैं पहले। इस तरीके से नहीं बैठ पाते थे? नहीं। क्या होता था बैठने में? कुर्सी में बैठता था तो ये मेरे यहाँ पे ना, ये मतलब मुड़ता था पूरा ये, तो उसकी वजह से मेरे दर्द होता था बैठने में, सीधा बैठ ही नहीं पाता था मैं कुर्सी पे कभी। जैसे आप अभी बैठे हो ऐसे नहीं बैठ नहीं, पाते? ऐसे नहीं बैठ पाता। ये बेसिकली इस वजह से हो रहा था कि जब पेशेंट्स को का जो पेल्विस है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड होता है, और सारी मूवमेंट इनकी पेल्विस पे हो रही थी, इनके हिप जॉइंट पे कोई मूवमेंट ही नहीं थी, तो उसकी वजह से ये इस तरह से नहीं बैठ पाते थे जैसे आज बैठे हैं, जिसमें इनका हिप मुड़ा हुआ है, नी मुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं बैठा हूँ। तो ये उस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं कि जैसे एक नॉर्मल आदमी बैठता है। सही बोल रहा हूँ? जब सोते हो, लेटते हो, तो पहले कैसा होता था कि कमर ऐसा लगता था ऊपर उठ गई अगर लेट गए तो? कमर ऊपर उठ जाती थी और दर्द भी रहता, सीधा लेट ही नहीं पाता था मैं। तो नॉर्मल सीधा लेटने में कमर इसलिए ऊपर उठती थी बिकॉज हिप जॉइंट पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई मूवमेंट नहीं थी। अब वो इनकी डे 1 से, जिस दिन से इनकी सर्जरी हुई है उसके कुछ घंटे में इन्होंने बताया कि सर मेरी कमर नीचे लग जाती है बिस्तर में, मेरी टांग सीधी हो जाती है और मेरी टांग चौड़ी भी हो जाती है। पहले इनकी टांग अंदर घूमी रहती है। सही बोलो? तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी रिकवरी है 48 आवर्स के लिए। इनफैक्ट इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के बाद भी ये अच्छा रिकवर कर रहे हैं, और इमरान ने हमसे सर्जरी से पहले बहुत अच्छे से काउंसलिंग ली। हमने एक एक बात को डिटेल में डिस्कस किया ताकि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि मेरी रिकवरी कैसे होने वाली है और क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, जिनको कि हम अपनी सर्जिकल टेक्निक से और बेस्ट इम्प्लांट यूज़ करके हम प्रिवेंट करते हैं, होने नहीं देते हैं। जैसे कि इमरान के इसरार के केस में हमने एक ड्यूअल मोबिलिटी इम्प्लांट यूज़ किया है, जो कि एक स्पेशल तरह का इम्प्लांट होता है जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में यूज़ किया जाता है। सो फार अच्छी रिकवरी है। कल इनका डिस्चार्ज है, तो कल इनसे हम एक बार दोबारा से बातचीत करेंगे, देखेंगे कैसा फील कर रहे हैं। और इनकी ड्रेसिंग हमने आज करी है, वो काफ़ी अच्छी है ड्रेसिंग। और इनकी वेट बेयरिंग यानी कि जो वजन डालना है वो धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते जाएंगे, जैसे बोन में स्ट्रेंथ आएगी इनको फुल वेट बेयरिंग करेंगे। थैंक यू। आज इस तरह वापस अपने घर जा रहे हैं, धौलपुर राजस्थान। मतलब जैसे सर्जरी जब कराने आए थे, जो मन में चीज़ें थी कि ये चीज़ मेरी हो जाए ऑपरेशन के बाद, लग रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही दिशा में लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना मतलब हो जाएगा। क्या उम्मीद नहीं थी आपको? यही कि मेरा पैर सीधा हो जाएगा या लेंथ बढ़ जाएगी। मैंने सोचा था कि सिर्फ दर्द सही हो जाएगा मेरा, लेकिन अब देखता हूँ तो मेरा पैर भी सीधा हो गया है और दर्द भी मतलब कम हो जा रहा है, और 4 महीने थोड़ा फर्क आ गया। तो बेसिकली इसरार को 4.5 इंच के करीब शॉर्टनिंग थी राइट लेग में, और वो शॉर्टनिंग इतनी जब शॉर्टनिंग होती है तो हम पेशेंट को हमेशा काउंसिल करते हैं कि सारी शॉर्टनिंग करेक्ट शायद नहीं होगी, और हम उतनी करेक्ट करेंगे जिससे कि इनकी नर्व में यानी कि साइटिक नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए।
लेकिन पेन डेफिनेटली चला जाएगा, आपकी मूवमेंट्स हिप की डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगी और पेन फ्री हो जाएंगी। तो इस काउंसलिंग के साथ जब हमने सर्जरी करी तो सर्जरी के दौरान हम करीबन 3.5 इंच तक इनकी लेंथ को करेक्ट कर पाए, जो कि इसरार नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं होती जब आप पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करते हैं और जो वो उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा उनको सर्जरी के बाद मिलता है, तो वो ज़्यादा एक अच्छी सिचुएशन है। पेशेंट इज़ हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि इसरार को जो हमने प्रॉमिस किया वो तो कर ही पाए, पर हम प्रॉमिस से ज़्यादा उनको डिलीवर कर पाए। तो आज पेन है, ऑफ कोर्स सर्जरी है, मैनेजेबल पेन है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, 30 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, बट मैनेजेबल है। और मेडिकेशंस के साथ आज ये ट्रैवल करेंगे, इनका घर दिल्ली से करीब 5.5-6 घंटे का रास्ता है बाय रोड, तो वो जाने वाले हैं अपनी गाड़ी में। ओके, छोड़ दीजिए, मोड़िए। तो ये इनकी बेंडिंग है। मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं 90 डिग्री कर सकता हूँ, तो जितना आप धीरे धीरे पावर लगाएंगे तो ये वाली मसल्स जो आपकी टाइट थी, जो अब लूज होती जाएंगी धीरे धीरे। इनकी हिप की एक और सर्जरी भी हुई थी पहले, बचपन में, हमारी सर्जरी से पहले। तो आप धीरे धीरे करके इसको ले जा सकते हैं थोड़ा सा ऊपर और। अगर हम इनके हिप की रोटेशंस दिखाएं आपको, तो ये इनके हिप की रोटेशंस है, बिल्कुल फ्री, कोई पेन तो नहीं है। वेरी गुड, आ जाओ नीचे। बहुत अच्छी मसल पावर है, बड़े आराम से इन्होंने लेग को साइड में लिया, उतरने में कोई डिफिकल्टी। इसरार को ना तो उतरने में कोई तकलीफ है, ना बेड पे लेटने में तकलीफ है। जो इनको तकलीफ सर्जरी से पहले थी चलने में, उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। इनकी वॉक में, इनकी चाल के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। आज जब इसरार को मैंने बाहर हॉस्पिटल के बाहर देखा तो मुझे एक्चुअली पता नहीं लगा इनकी किस टांग की सर्जरी मैंने करी है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिकवरी है और ये 1.5 महीने में रिकवरी है ऐसी प्रॉब्लम की जो कि 30 साल पुरानी थी।